दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल हंटर पे। आज हम जानेंगे छठ महापर्व के बारे में। वैसे ये छठ महापर्व 4 दिनों का होता है, जिसमें से पहला दिन आपका होता है कद्दू भात, जो कि देखा जाए नहाए खाए भी कहा जाता है। और दूसरा दिन जो होता है वो आपका खरना होता है, जिसमें खीर के रूप में छठ माँ को प्रसाद अर्पण किया जाता है और सभी ग्रहण भी करते हैं। और तीसरा दिन होता है आपका पहली अर्घ, जिसमें कि डूबते हुए सूर्य को हम दूध और जल से पूजते हैं। और चौथा दिन होता है आपका दूसरी अर्घ, जिसमें कि आप उगते हुए सूर्य को जल और पानी देकर अर्घ देकर हम पूजा करते हैं। उगते हुए सूर्य को हम उषा और डूबते हुए सूर्य को हम प्रदूषा भी कहते हैं। इसमें औरतें 2 दिनों का निर्जल उपवास करती हैं और इसमें किसी भी पंडित की दरकार नहीं होती है और ना ही ब्राह्मण की। इससे ये साबित होता है कि आप भगवान से मिलने के लिए या शिव की आराधना करने के लिए आप डायरेक्ट भी पर्व कर सकते हैं। महापर्व हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम सूर्यदेव और छठ माँ को धन्यवाद कह सके, ताकि उन्होंने हमें जीने के लिए बहुत कुछ दिया और ज़्यादातर देखा जाए तो हमें रोशनी भी दी। इसलिए हम इस पर्व को करते हैं और यह पर्व माना जाए, देखा जाए तो हमारे हिंदू धर्म में सबसे महापर्व कहा गया है। देखते हैं मैंने छठ पर्व कैसे मनाया है। पारे हम लोग नदी पहुंच चुके हैं और आज नहाए खाए, और नहाए खाए के साथ साथ हम लोग घाट भी आज बनाने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं घाट बनाने का काम। फिर उसके बाद नहा धोवा के हम लोग घर जाएंगे और उसके बाद कद्दू भात का मजा लेंगे। बोल भाई जोर से। काची बोले भाई? जय जवान जय किसान। जय किसान। देख सकते हैं हनुमान जी ने राम सेतु बनाया था, हम लोग भी द्वीप पार करने के लिए एक सेतु बना रहे हैं जिसका कोई नाम नहीं है। तो इस पुल का फर्स्ट में जैसे कि आपने देखा था कितना हम लोगों ने मेहनत की और कितना मेहनत से घाट बनाया। आप सोच ही सकते हो, इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे ब्लॉगिंग करने का टाइम ही नहीं मिला। तो आते के साथ घर में भाई कद्दू भात खाने के बाद मैं सो गया। तो चलिए चलते हैं अब हम शॉपिंग करने के लिए पूजा का। तो चलिए अब सीधे मिलते हैं हमें मार्केट में। क्या लगा? 400 कम दाम वाला बोल, सब 400 है। उधर छोटा छोटा उसका तो कम रेट होना चाहिए। देख देख के छोटा छोटा देख, उसमें बड़ा लेना तो बड़ा दे छठ मैया व्रत तोहार, छठ मैया व्रत तोहार, करे हा क्षमा छठ मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। दिन
और आज सांझ का अर्घ पहला लगता है, यानी पहला अर्घ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग घाट पर पहुंच चुके हैं और ये रहा मेरा दोस्त। बताइए दोस्त, एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा ये 3 दिन? और यहाँ पे चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। चल राउंड मारो। वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, छठ पूजा का एक दूसरा भी नाम है जिसे हम फोक फेस्टिवल भी कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं एक छोटी सी स्टोरी छठ पूजा के बारे में। वो करते थे जिनका नाम था प्रेमवत और उनकी पत्नी का नाम था मालिनी, जिनका कोई भी संतान नहीं था। बहुत मुश्किलों के बाद उनको एक संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन वो मरा हुआ प्राप्त हुआ था। तो जब वो उनके दाह संस्कार के लिए जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें एक साधु मिले और उस साधु ने कहा कि आप माता छठ का व्रत कीजिए, आपका संतान जीवित हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। पांडवों को हरा राज पाने के लिए भी छठ माँ का पूजा किया था। फिर उसके बाद
दानवीर कर्ण, आप तो जानते ही होंगे दानवीर कर्ण को, उन्होंने भी छठ माता का व्रत किया था। और यह व्रत है आपका प्राचीन कालों से चलता आ रहा है। अगर आप बिहार से हो तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपने मिस कर दिया यह छठ पर्व तो कुछ कह नहीं सकते यार। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और यदि अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ।